सीईओ अपनी बीमारी के इलाज के लिए किसी नामी डॉक्टर को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक लड़की उनके ऑफिस में धमक पड़ी। जैसे ही उसने अपने पापा को देखा, वो दौड़कर उनके पास गई और चिल्लाई, पापा, मैंने आपको आखिरकार ढूंढ ही लिया। सीईओ पूरी तरह कंफ्यूज था कि ये सब क्या हो रहा है। लड़की ने उन्हें बताया कि वो पहाड़ों से नीचे सिर्फ उन्हें बचाने के लिए आई है। इतने में फीमेल सेक्रेटरी बीच में बोल पड़ी, सीईओ की बीमारी को तो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सके। ये छोटी बच्ची जो खुद को कोई जादूगर समझ रही है, भला ये क्या कर लेगी। लड़की को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और जादू से सेक्रेटरी का मुंह बंद कर दिया। अब वो एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। फिर लड़की ने नोटिस किया कि सेक्रेटरी जो दवाई लाई थी उसमें कुछ गड़बड़ है। उसने जोर से चिल्लाया, रुकिए, ये दवाई जहरीली है। सेक्रेटरी ने फौरन लड़की पर झूठा इल्जाम लगा दिया। फिर उसने मासूमियत दिखाते हुए सीईओ से कहा, आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, मैं आपको नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी। सीईओ को भी लगा कि लड़की बस फालतू का ड्रामा कर रही है। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन तभी लड़की ने नोटिस किया कि सेक्रेटरी प्रेग्नेंट है। सेक्रेटरी एकदम घबरा गई और हड़बड़ा कर बोली, नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अगले ही सेकंड लड़की ने एक मंत्र पढ़ा और अपने पापा की हेवंस आई खोल दी। अब सीईओ खुद देख सकते थे कि सेक्रेटरी के पेट में वाकई एक बच्चा पल रहा था। वो हैरान रह गए, ये क्या हो रहा है, ये बच्चा किसका है। तभी सीईओ का भाई अंदर आया। सेक्रेटरी फौरन उसके पास भागी और उसके सीने से लग गई। सीईओ को एकदम सच्चाई समझ आ गई। सेक्रेटरी के पेट में उसके भाई का बच्चा था। सिर्फ यही नहीं, चेयरमैन के किडनैपिंग का प्लान भी उसके भाई ने ही बनाया था। उसका इरादा था कि चेयरमैन की जान को खतरे में डालकर सीईओ से जबरदस्ती कंपनी अपने नाम करवा ले। अब जब सीईओ ने साइन करने से इनकार कर दिया, भाई ने घमंड से कहा, तुम्हें तो वैसे भी लाइलाज बीमारी है, कुछ दिनों में कंपनी अपने आप मेरी हो जाएगी। लेकिन सीईओ ने भी ठंडे लहजे में जवाब दिया, जब मैं मरूंगा तो मेरी बेटी इस कंपनी की मालकिन बनेगी। ये सुनकर भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका असली प्लान ये था कि जैसे ही चेयरमैन मरता, वो सीईओ और उसकी बेटी को बर्बाद कर देता। मगर अगले ही पल उसे किडनैपर्स का फोन आया, बॉस, चेयरमैन को एक छोटी बच्ची ने बचा लिया। ये सुनते ही भाई और सेक्रेटरी दोनों तुरंत वहां से भाग गए। अब सीईओ लड़की को देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने कहा, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन जब असिस्टेंट को लड़की को बाहर निकालने का ऑर्डर दिया गया, लड़की अड़ गई। वो जोर से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप मेरे पापा हैं। सीईओ हंस पड़ा, मैंने कभी शादी नहीं की, तो मेरी बेटी कैसे हो सकती हो। लड़की को समझ आया कि उसे सबूत देना होगा। उसने तुरंत सोचा कि उसे अपनी जेड पेंडेंट दिखानी चाहिए, जो उसकी असली पहचान साबित कर सकती थी। लेकिन तभी उसे याद आया, जब उसने चेयरमैन को बचाया था, तब वो पेंडेंट गिर गया था। अब लड़की तुरंत वहां वापस जाने के लिए भागी। लेकिन जैसे ही वो फैक्ट्री पहुंची, वहां सीईओ का भाई और किडनैपर्स उसका इंतजार कर रहे थे।